वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, बट थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाया। जैसा कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ एड-ऑन्स। एड-ऑन्स क्या होता है हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, एड-ऑन्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एड-ऑन्स के जो हम ले सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाँ, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर दिन मैं एटलीस्ट एक वीडियो में आपको इंश्योरेंस का लेके आऊँगा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग को ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एड-ऑन्स पैकेजेस होते हैं वो जनरली हमें कब लेना चाहिए और कब किन पॉलिसीज़ में हमको मिलता है। तो एड-ऑन पॉलिसीज़ जो हम लेते हैं वो जनरली हम लेते हैं फर्स्ट पार्टी पॉलिसीज़ के साथ। ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पार्टी पॉलिसीज़ के साथ ही हमको एड-ऑन पैकेजेस मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी करा के रखा है तो उसके साथ आपको एड-ऑन पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी आपको कराना पड़ेगा। हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट कार प्लस हमारी जो बाइक्स होती हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी कमर्शियल्स के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल्स में हम एड-ऑन्स किस तरीके से लेते हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो व्हीकल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोग परचेस किए हुए हैं, तो उनके लिए आज ये जानकारी मैं आज देना चाहता हूँ। उन पैकेजेस के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में डिफरेंट तरीके के उन्होंने पैकेजेस डिसाइड किए हुए हैं। जनरली 4-5 पैकेजेस जी होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे कि ज़ीरो डेप्थ हो गया, इंजन प्रोटेक्शन हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, आपका टायर प्रोटेक्शन हो गया एंड कंज्यूमेबल्स हो गया। ये बेसिकली ये 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि मैं पर्सनली मैंने बजाज में 2 ईयर्स मैंने बजाज में वर्क किया है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि बजाज में जो हम जनरली जो एड-ऑन्स देखते थे वहाँ पे था ड्राइव एश्योर वेलकम। अब आप ये पूछेंगे ड्राइव एश्योर वेलकम क्या होता है। तो ड्राइव एश्योर वेलकम जो होता है वो होता है ज़ीरो डेप्थ। और अगर जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि इंजन प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए, तो इंजन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को अलग से लेना होता था ड्राइव एश्योर इकोनॉमी। तो डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट पैकेजेस होंगे, तो वो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 5 से 7-8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, हर इंश्योरेंस कंपनी में यही एड-ऑन पैकेजेस आपको मिलेंगे। हाँ, किसी का नाम बदल दिया होगा, किसी का नाम कुछ रखा होगा, किसी का नाम कुछ रखा होगा, लेकिन एट द एंड वो सब चीज़ें यही हैं। जैसे कि बजाज का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बजाज का जो सिर्फ ज़ीरो डेप्रिसिएशन है उसका नाम लिखा है ड्राइव एश्योर वेलकम। अब आप सोचोगे कि सर वेलकम का पैकेज मिला है, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ड्राइव एश्योर वेलकम का जब आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस कॉपी मिलेगा तो वहाँ पे लिखा होगा ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर, क्या क्या कवर करेगा। और जब आप ड्राइव एश्योर इकोनॉमी जब आप लेते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि इकोनॉमी में आपका 3 चीज़ें कवर होती हैं। ज़ीरो डेप्रिसिएशन, इंजन कवर होता है, प्लस आपका क्या बोलते हैं, 1-2 चीज़ें और ऐड होती हैं, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा एड-ऑन्स में जो हमारे पॉइंट्स आता है वो सबसे पहला पॉइंट होता है पीए ओनर ड्राइवर। पीए ओनर ड्राइवर का मतलब होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर का मतलब ये होता है कि गाड़ी चलाते समय जिसकी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय अगर उसकी डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसके नॉमिनी को 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। कितने का मुआवजा मिलता है? पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर आप लेते हैं तो उसमें जिसकी गाड़ी है, मतलब जो ओनर है उस गाड़ी का, उसको 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी वाइफ को, उसकी जिसका भी उसने नॉमिनी में नाम दिया हुआ है, वो उसका बेटा हो सकता है, वो उसकी वाइफ हो सकती है,
वो उसका भाई हो सकता है, उसके पिताजी हो सकते हैं, नॉमिनी में जिसका भी आप नाम डालेंगे उनको 15 लाख रुपए उनको एज अ टोकन अमाउंट उनको मिलता है। प्लस एक्सीडेंट के दौरान एक हाथ एक पैर अगर टूटा, ओनर का अगर एक हाथ एक अगर पैर टूटा, तो उस केस में भी आपका पूरा खर्चा, पूरा इलाज इंश्योरेंस कंपनी देखती है। प्लस तीसरा, आप पार्शियली अगर आपके दोनों पैर चले गए हैं या फिर आप नीचे का मतलब आप पार्शियली का मतलब समझ गए कि 50-50 पोर्शन में भी अगर आप डैमेज हुए हैं, तो उस केस में भी पर्सनल पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको बहुत मदद करता है। और इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती, 331 रुपीज़ का ये कवर आता है। प्लस इसके साथ जीएसटी आप ऐड करोगे तो 391 रुपीज़ का ये एड ऑन्स होता है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों में होता है। सो इसको ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ भी आप ले सकते हैं। ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला एड ऑन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ज़ीरो डेप्रिसिएशन। ज़ीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग आपको 100% क्लेम मिलता है। जैसे 2023 जनवरी में आपने कोई गाड़ी परचेस करी और मार्च तक आते आते उस गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ। सपोज़ उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी की एज के हिसाब से, गाड़ी तो बिल्कुल न्यू है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्कुल ज़ीरो लगेगा। मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़ीरो डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में जो नॉर्मल क्लेम मिलता है 60 to 65, वो बढ़ के आपका जो क्लेम हो जाता है वो हो जाता है 90 to 95, डिपेंड अपॉन योर व्हीकल एज। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, सर मेरी गाड़ी को 4 साल हो गए हैं, चौथे साल में मैंने ज़ीरो डेप्थ का मैंने क्लेम लिया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ पार्ट इंश्योरेंस को पे करना पड़ा था। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डेप्रिसिएशन कवर होता है, मतलब आपकी गाड़ी की एज के हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। अब आपको बात समझ में आया। और ज़ीरो डेप्थ का फ़ायदा आप सिर्फ आपकी गाड़ी की 5 साल की एज तक आप उठा सकते हैं, पहले साल से लेके 5 साल तक। अगर 2023 में किसी इंसान ने नई गाड़ी परचेस की है तो 2025 तक वो ज़ीरो डेप्थ का फ़ायदा उठा सकता है। पहले साल में उसको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। सेकेंड ईयर में कुछ पॉइंट्स कुछ मान लीजिए अगर 10,000 का क्लेम आया तो 200-400 रुपये का उसको खर्चा आता है। और जैसी गाड़ी की एज बढ़ती है, आपका डेप्रिसिएशन जो होता है आपकी गाड़ी की एज के हिसाब से वो कम होता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, जो कि मोस्टली गाड़ियों में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला कवर है, जिसको हम ज़ीरो डेप्थ कहते हैं। और ये होने के वजह से आपकी गाड़ी का 90 to 95% क्लेम पास हो जाता है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इंजन प्रोटेक्शन। हाँ, मैं समझ गया। बहुत सारे मेरे भाई लोग अब ये कह रहे होंगे कि अब अगर ज़ीरो डेप्थ पॉलिसीज़ अगर ली है, ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी अगर ली है, तो उसके साथ ये इंजन प्रोटेक्शन का क्या रोल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन प्रोटेक्शन जनरली प्रॉपरली आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर गाड़ी चलाते समय आपने सिर्फ ज़ीरो डेप्रिसिएशन का अगर आपने कवर लिया हुआ है और उस समय गाड़ी एक्सीडेंट करती है, और उस एक्सीडेंट के दौरान अगर आपकी गाड़ी के साथ अगर आपका इंजन भी डैमेज होता है, तो वो तो डेप्रिसिएशन कवर में वो पूरा देगा। लेकिन अगर सिर्फ आपके इंजन को कोई नुकसान होता है, जैसे ये मोस्टली हिली एरियाज़ में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हिली एरियाज़ हो गया जहाँ फ्लड आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ पे बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो जनरली एडवांस लेते हैं। उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होता है इंजन प्रोटेक्शन में, कि जैसे आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम से बंद है या फिर रनिंग उस हिसाब से नहीं है, या गाड़ी इंजन सीज होना या इंजन में कोई ख़राबी आना, मतलब सिर्फ इंजन में कोई अगर तकलीफ़ आती है किसी भी तरीके से, तो उस केस में इंजन प्रोटेक्शन आपके लिए एक बेहतरीन रामबाण इलाज हो सकता है। उसमें आपको 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है, बट इंजन प्रोटेक्शन लेने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान की बॉडी दिल, जो उसका मेन हिस्सा है वो दिल से काम कर रहा है। अगर दिल बंद हो गया तो इंसान थोड़ी देर तक चलेगा। वैसे ही आपकी गाड़ी का जो दिल है वो होता है इंजन, और अगर इंजन का ही अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और आप भी जानते हैं कि मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, ख़राब होती हैं, अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रिस्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है हमारा इंजन प्रोटेक्शन।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इंजन प्रोटेक्शन, ज़ीरो डेप्थ के साथ इंजन प्रोटेक्शन का एड ऑन लेना चाहिए। गाइस, जो फोर्थ पॉइंट हमारा है वो है कंज्यूमेबल कवर्स। अब कंज्यूमेबल कवर जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे खर्चे ऐसे खर्चे जो इंश्योरेंस कॉपी में कवर नहीं होते हैं। अब वो खर्चे क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो वो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपके नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गए, इंजन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, उसके बाद पाइप हो गए, कूलेंट्स हो गया, इन सब के जो खर्चे हैं उसको आप कंज्यूमेबल में कवर करते हैं। क्योंकि कंज्यूमेबल लेने से ये जितने भी आपके खर्चे हैं, नट बोल्ट्स ये वगैरह, ये सारे के सारे उसमें कवर होते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं किए जाते। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एड ऑन है जो कि लेना चाहिए, जिसमें कि आपके एक्स्ट्रा खर्चे आपके बच जाते हैं। सो गाइज, जो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है रिटर्न टू इनवॉइस। अब रिटर्न टू इनवॉइस होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। रिटर्न टू इनवॉइस एक बहुत ही बेहतरीन एड ऑन होता है, जो कि आप कह सकते हो कि एक रामबाण होता है, सबसे बेहतरीन एड ऑन होता है। एड ऑन किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने गाड़ी परचेस की, गाड़ी परचेस करने के बाद आपकी गाड़ी आप गए 1-2 साल आपने गाड़ी चलाई, और उसके बाद आपकी गाड़ी कहीं डैमेज कर गई, मतलब डैमेज कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई। तो टोटल लॉस में क्या होता है कि टोटल लॉस में उस साल जितना भी वहाँ पे आपका सम इंश्योर्ड, मतलब आपकी गाड़ी का जो आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो आपकी वहाँ पे गाड़ी का दिया हुआ है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसका 10 से 20% डेप्रिशिएट करने के बाद आपको वो मिलता है। लेकिन रिटर्न टू इनवॉइस अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस वापस मिलता है। समझ आया? फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल आपकी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जाके अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करती है और अगर गाड़ी टोटल लॉस जाती है, तो उस साल आपके इंश्योरेंस पेपर में आपकी गाड़ी की जितनी भी वैल्यू डिसाइडेड है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसका 10 से 15% डेप्रिशिएट, 20% डेप्रिशिएट करके आपको आपकी गाड़ी का पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ है तो आपको आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस वापस मिलता है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रिटर्न टू इनवॉइस बहुत ही बेहतरीन एड ऑन है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 3 साल के लिए है, ठीक है? सिर्फ 3 साल तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब कोई भी इंसान अगर नया व्हीकल परचेस करता है, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम रिटर्न टू इनवॉइस लीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। अगर हैवी कार्स हैं तो उसमें आपका लगभग 2 से 4 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। और अगर नॉर्मल कार्स हैं, जैसे कि अगर आपका i20 हो गया, उसके बाद और भी कार्स हैं, आप देख लेना, मारुति सुजुकी की जो कार्स हैं, तो उसमें लगभग 1000-2000 का फ़र्क आता है। सो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। गाइस, जो हमारा 6th पॉइंट है वो है रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, नाम में ही कुछ कुछ छुपा हुआ है। आपकी जर्नी के दौरान आपकी गाड़ी के साथ कोई भी दिक्कत अगर आती है, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी माइनर दिक्कतें आती हैं, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, टायर फट गया, टायर पंक्चर हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ों में रोड साइड असिस्टेंस आपको बहुत मदद करता है। कहीं भी आप कहीं लंबा टूर पे आप गए हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत हो गया, तो नज़दीकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नज़दीकी किसी भी मैकेनिकल पर्सन को वहाँ पे भेजा जाएगा आपकी गाड़ी की मदद करने के लिए। और अगर वहाँ पे आपको वो फैसिलिटी अगर मिलने में अगर थोड़ा सा देर हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी के दौरान आपको एक होटल भी बुक किया जाता है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रुक सकते हैं जब तक आपकी गाड़ी वहाँ पे ठीक नहीं हो जाती। तो ये रोड साइड असिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन एड ऑन है। हमारा 7 पॉइंट है वो है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। अब जनरली देखिए, ज़ीरो डेप्थ में सारी चीज़ें कवर होती हैं, और जब आप नई गाड़ी परचेस करोगे तो उस समय पे आपको कोटेशन दिया जाता है, या फिर आपको एड ऑन वहाँ पे दिया जाता है कि इतने किलोमीटर पे आपकी गाड़ी का कोई भी अगर
इतने किलोमीटर्स पे आपकी गाड़ी का कुछ भी ब्रेक डाउन होता है या फिर आपके मतलब इंटीरियर में कुछ दिक्कत आता है, डैशबोर्ड में जितने भी एसेसरीज लगे रहते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो 50,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर पे वो आपको कवर करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का की एंड लॉक जो सिस्टम होता है अगर वो ख़राब हो गया तो आप ये एड ऑन लेने के वजह से आपको वहाँ पे वो कवरेज मिल जाता है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है, आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुई हो और किसी वजह से गाड़ी का आपका की एंड लॉक वाला पोर्शन अगर ख़राब हो चुका है तो इस एड ऑन से वो आपका की एंड लॉक वहाँ पे आपका की एंड लॉक का जो वो पोर्शन होता है वहाँ पे आपका वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक एड ऑन है आपके व्हीकल के लिए। एंड जो लास्ट एक एड ऑन और होता है वो जनरली आपके को पैसेंजर्स के लिए होता है, उसको आप को पेड ड्राइवर्स भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली आपका जो एड ऑन होता है वो होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पीए ओनर ड्राइवर जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं आपके को पैसेंजर हैं या को ड्राइवर हैं, उसके लिए आप एक अलग से एड ऑन ले सकते हैं जिसका मतलब 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक का आप उनका कवरेज वहाँ से ले सकते हैं। तो ये गाइज़ ये सारे के सारे एड ऑन्स थे। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा एड ऑन सबसे बेहतरीन लगा और कौन सा एड ऑन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एड ऑन पैकेजेस होते हैं, ज़ीरो डेप्थ, इंजन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको सिर्फ 5 साल के टेन्योर तक ही मिलती हैं। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ज़ीरो डेप्थ पॉलिसीज़ जो होती हैं, एड ऑन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो 5 साल के टेन्योर तक ही मिलती हैं। अगर इसके अलावा कोई कंपनी अगर आपको कह रही है कि मैं आपको ज़ीरो डेप्थ पॉलिसीज़ में आपको दूंगा या दूंगी, तो भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि 5 साल के बाद आपकी गाड़ी का जो एस्टिमेटेड जो एवरेज रेवेन्यू और जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो 60 to 65% पे आ ही जाता है। अगर आप एक जानकार इंसान हैं तो इतना वो आ ही जाता है। उसके बाद फालतू में आप जो एड ऑन लेते हैं ना वो आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, मिलता उतना ही है। मान लीजिए अगर 1 लाख का क्लेम आया तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये लगना ही है इन हार्ट। कितना भी आप उसको बचा लो, कितना भी आप कुछ कर लो, 30 से 35 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये आपको वहाँ पे लगना ही है। और ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है कि आपको 5 साल 8 साल 9 साल तक हम आपको ज़ीरो डेप्थ का पॉलिसीज़ देंगे। कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक जो है जेन्युइनली अपना लीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट पार्टी पॉलिसीज़ लीजिए, आराम से आपका 60-40 का रेशो चलेगा, आराम से आप वो कीजिए। ज़्यादा कवरेज पाने के चक्कर में अपने पैसे का नुकसान ना करें। इसी के साथ हम लोग आज हमारे एड ऑन पैकेजेस का वीडियो कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप लोग बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं और बहुत ही जल्दी, मुझे नहीं लगता था कि इतने जल्दी मेरे 12 से 13 हज़ार का मेरा व्यूअरशिप कंप्लीट हो चुका है। आप लोग के प्यार और आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।